प्रेमानंद महाराज, जो आज देश भर में अपने प्रवचनों, आध्यात्मिक विचारों और सामाजिक मूल्यों को लेकर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के दिलों में विशेष ध्यान रखते हैं, वे हाल ही में एक बेहद विवादास्पद और गंभीर मुद्दे के केंद्र में आ गए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। बात एक साधारण सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने युवाओं के व्यवहार, संबंधों और आज की बदलती सामाजिक स्थितियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते, ब्रेकअप और पैचअप जैसे शब्द अब आम हो चुके हैं और यह सब युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनका ध्यान जीवन के असली लक्ष्यों से भटका रहे हैं। उन्होंने समाज में बढ़ती अराजकता और नैतिक पतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि युवा वर्ग को दिशा देने की आवश्यकता है। हालांकि उनका उद्देश्य युवाओं को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन्होंने चेतावनी दी कि एक मार्गदर्शन देना था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान की प्रतिक्रियाएं तीखी, उग्र रहीं। सबसे भयंकर प्रतिक्रिया आई मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां शत्रुघ्न सिंह नामक एक युवक ने फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक, उकसाऊ और हिंसक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, प्रेमानंद महाराज ने मेरे घर की बात की होती तो मैं उनकी गर्दन उतार देता। इस बयान ने न केवल भक्तों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे संत समाज में आक्रोश फैला दिया। सोचिए, एक संत जो पूरी तरह से समाज सेवा, भक्ति, सदाचार में लीन है, उनके खिलाफ इस तरह की सार्वजनिक धमकी देना कितना खतरनाक है। इस युवक ने खुद को अपनी फेसबुक प्रोफाइल में पत्रकार बताया और उसका कमेंट वायरल होने के बाद सतना और रीवा जिलों में तनाव का माहौल बन गया। भक्तों ने सोशल मीडिया पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर धार्मिक संगठनों ने मोर्चा खोला और साधु संतों ने एकजुट होकर इस बयान की कड़ी निंदा की है। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने इसे धर्म पर हमला करार देते हुए कहा कि संत प्रेमानंद महाराज लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनकी हत्या की धमकी देना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे संत समाज पर सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मथुरा वृंदावन के संतों का समर्थन और भी उग्र रूप से सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी बाबा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेमानंद महाराज जी की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह ब्रजभूमि है, यहाँ कंस जैसे अत्याचारी का भी अंत हुआ था और अगर कोई साधु संत पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो पूरा संत समाज उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी अपराधी की गोली अपनी छाती पर झेल लेंगे, लेकिन प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं होने देंगे। महंत रामदास महाराज ने इस धमकी को धर्म विरोधी और सनातन संस्कृति के अपमान के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि गाय, कन्या, साधु की रक्षा हर धर्मनिष्ठ नागरिक का धर्म है। जो व्यक्ति संत पर टिप्पणी करता है वह विधर्मी है, समाज का कलंक है। यह बात सच है। साधु संत अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित करते हैं, त्याग करते हैं और जब भी उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी मिले तो यह पूरे समाज के लिए चिंतन का विषय बन जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से यह सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने बयान दिया कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस धमकी की जांच की जा रही है और जैसे ही शिकायत आएगी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया की आजादी और उसके दुरुपयोग को लेकर एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बैठकर किसी की जान लेने की ऐसे बात कर सकता है? क्या अब धार्मिक नेताओं, संतों और समाज के मार्गदर्शकों को भी खुली धमकियां देना सामान्य बात हो चुकी है? यह घटना सिर्फ एक धमकी की नहीं, बल्कि समाज के नैतिक ढांचे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की संघर्ष की कहानी बन गई है। जहां एक ओर संत समाज और भक्तगण प्रेमानंद महाराज के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो संत के बयान को रूढ़िवादी और महिलाओं के खिलाफ मानता है। कुछ युवाओं ने कहा कि आज के जनरेशन के रिश्ते अलग हैं और समाज में सिचुएशनशिप, बेंचिंग जैसे आधुनिक संबंध अब तेजी से उभर रहे हैं जो पारंपरिक सोच से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयानों से लड़कियों के खिलाफ माहौल बनता है और उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, जिससे लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धर्म गुरु को अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव गहरा होता है और समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है। वहीं समर्थकों का मानना है कि संत समाज को सच्चाई कहने से कोई रोक नहीं सकता और समाज का भला तभी होगा जब कोई उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत रखेगा।
अंततः यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हम विचारों से असहमति को हिंसा की भाषा में बदल देंगे। यह घटना बताती है कि हम अब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं पर नए सिरे से विचार करना होगा और तय करना होगा कि असहमति हो, लेकिन गरिमा और शालीनता के साथ। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें 24 न्यूज़ के साथ।